नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल एसए पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी परसेंटेज की 9वीं क्लास है। परसेंटेज 8 में हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इस क्लास में आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के सारे क्वेश्चन पूरे होंगे और जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आके आपको बता दिया जाएगा। होमवर्क क्या उसका सलूशन होगा और क्या उसका आंसर होगा। जितने भी बच्चे उसका आंसर दिए थे लगभग सभी बच्चों ने उसका आंसर सही दिया था। जो नहीं दिए थे, जो लगा नहीं पाए या तो किसी वजह से नहीं उसको हल कर पाए, वो कृपया करके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसको सॉल्व करें और लगाएं। अगर नहीं आ रहा है, जब आप लगाएंगे तभी आपको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो अगली वीडियो में उसका आंसर आप सॉल्यूशन देखें कैसे वो लगाया जा रहा है। बाकी जितने भी बच्चे जो है टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और अपने सारी क्वेरी को दूर करें। जितने भी मैथ से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, जितने भी क्वेश्चन हो आपके, वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ से उसका सॉल्व पा सकते हैं। आप क्वेश्चन ग्रुप में डालिए फ़ोटो क्लिक करके, या जैसे भी हो सके आप ग्रुप में उस क्वेश्चन को डालेंगे तो आपको जो है उसका आंसर मिलेगा। जब तक आप उस आंसर से संतुष्ट ना हो जाएं तब तक आपको उस तरीके से, उससे और आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा उसकी संतुष्टि मेन ज़रूरी है। तो जब आप उस क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ इस टाइप से मुझे ये समझ में आ गया, तो आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं बता दूँगा कैसे कैसे उसको लगाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो हम वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन लगा रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में क्या हमारे लगभग 4-5 चैप्टर क्या गणित के अधिकतर पोर्शन प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशतता से रिलेटेड है। उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिलेट कर जाएगा। तो प्रतिशतता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको कृपया करके ध्यान से पढ़ें क्योंकि इससे आपके अधिकतर क्वेश्चन हल हो जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप सबको। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई लेकिन उसके क्षेत्रफल में 20%, लंबाई यल लेंथ में 20 कितना है 10% की वृद्धि हुई और उसके क्षेत्रफल एरिया में कितने की 20%। तो हमको पूछ क्या रहा, विड्थ, इसकी चौड़ाई पूछ रहा। तो क्षेत्रफल वृद्धि क्या होती है, x + y + xy / 100। ये वृद्धि दिया हुआ तो वृद्धि का लगाएंगे फार्मूला। तो x का मान कितना 10, वृद्धि कितनी हुई है 20 की, प्लस y प्लस 10y / 100। इसको यहाँ से काट देंगे, ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 10 बराबर ये 10y + y / 10 कितना हो गया 11। y बराबर 100, तो y बराबर 100/11। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत हो जाएगा ये 9 सही 1/11%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 9 सही 1/11% की। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको हमने पहले ही बता दिया था। जो बच्चे नए हैं वो इस फार्मूले को लिख लेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस एक्स वाई अपन 100। या जो बच्चे नए हैं वो पिछले वीडियो को जाके देखें, उनमें बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया, इस फार्मूले को पूरी तरीके से बताया गया कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस फार्मूले से हम इसको लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, ये अब हमारा जो होमवर्क था वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन देखेंगे। होमवर्क में हमने दिया था आपको, उसमें ये तो परसेंटेज के अब तक हमने जितने क्वेश्चन लगाए उसमें या तो एक राशि दो राशि थे, तो दो क्वांटिटीज थी, उसका हम आंसर निकाल लेते। अगर परसेंटेज में 3 आ जाए, लंबाई है, चौड़ाई है, फिर ऊंचाई भी आ जाए, तो उसके लिए कैसे हल करेंगे? एक्स वाई तक तो निकाल ले लेते हैं, अगर जेड आ जाए, उसमें एक और राशि आ जाए, तो उसको कैसे निकालेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा प्लस ये क्या है हमारा होमवर्क, जो हमने पिछले क्लास में आपको दिया था। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः लंबाई लेंथ में कितना दिया हुआ 10% वृद्धि दिया हुआ। टोटल क्या वृद्धि है? लंबाई, चौड़ाई, विड्थ कितना दिया हुआ है 20%। ये भी क्या वृद्धि है। ऊंचाई हाइट, ये क्या है हमारा 30% की वृद्धि है की जाती है। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए ये हमारी कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। अब तक 2 था तो एक्स वाई निकाल लेते थे, 3 हो गई तो क्या करेंगे? इसके लिए भी कुछ नहीं करना हमको, पहले 2 का निकालेंगे, फिर उन दोनों को जो आंसर आएगा उसको 1 मान के इन दोनों का निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, क्या होगा? वृद्धि बराबर x इसको मान लीजिए y इसको, तो 10, पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप सबको याद भी हो जाए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 कितना है? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 बचेगा। 10 प्लस 30 प्लस 2 32% की वृद्धि आ गई। लेकिन हमारा एक बचा हुआ h, तो यहाँ पे x कितना मान लेंगे 32% और y हमारा क्या है 30%। अब 32 कहाँ से आया? 32 इन दोनों से आया है, तो एक बार 32% एक बार 30% निकालेंगे। तो आयतन में वृद्धि, आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या राशि? तीनों राशि का आपस में क्या है? गुणा है। इसका आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयतन का फार्मूला होता है। इसमें 3 राशि तीनों का आपस में गुणा है, तो ये फार्मूला आप लगा के इसका आंसर लगा सकते हैं। तो एक बार 32 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 32/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमारा ये हो गया 30 प्लस 30 60 तो 62 प्लस इसको हम काट नहीं देंगे, गुणा कर देंगे। 32 दूनी 64/10। 10 को हटाएंगे यहाँ से, 10 को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 10 10 को अगर काटेंगे ऊपर 10 लग जाएगा। इसको हम आगे लगाएंगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे लगाएंगे 62 प्लस 6.4। सॉरी 32 तियाँ हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 96। कितना आया है हमारा 9.6। 9.6 जोड़ेंगे इसको, कितना आ जाएगा? इतने प्रतिशत की आयतन में
वृद्धि, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 3 राशि वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखा आपने कैसे हमको, पहले किसी दो को निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को लेकर निकालेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। पहले इन दोनों को लेके आप निकाल लीजिए तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट मेथड होता है, इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। यही चीज़ आगे चल के आप मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको आसानी से पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप मेंसुरेशन में इस सवाल को लगा लेंगे आसानी के साथ। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में अभी जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारी प्रतिशत वृद्धि थी। अगर 1% वृद्धि और 1% कमी कर दिया जाए, लंबाई मान लीजिए प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कमी कर दिया जाए, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई में यदि 10% की कमी कर दी जाए, क्या है, घनाभ, इसकी लंबाई में क्या दिया हुआ, 10% की कमी मतलब -10%, और चौड़ाई में 20% की कमी, लंबाई चौड़ाई 20% की कमी कर दी जाए, जबकि ऊंचाई में 40% की वृद्धि। तो हमसे क्या पूछा है, इसके आयतन में वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। ये हमसे पूछा है। एक बार इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जरूर लिख लेंगे, क्योंकि हमको टोटल डाटा इसमें मिल जाएगा, बाकी हमको क्वेश्चन पे दोबारा जाना ना पड़े ताकि। तो पहले हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं। आपका मन हो तो इन दोनों को लेके चलिए, आपका मन हो तो इन दोनों को लेके चलिए, जो इसका मन जैसे कहे वैसे। पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या है, x + y + xy अपान 100, ठीक है। लेकिन x यहाँ पे क्या है, माइनस में है, -10 -20, माइनस गुणे माइनस करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही है, माइनस माइनस करके या तो आप लिख लीजिए -10 गुणे -20, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए आप, बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे -30 + 2 आपका क्या हो जाएगा, ये मान -28, 28, क्योंकि यहाँ प्लस में, ये माइनस वाला हमारा बड़ा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -28। जब यहाँ पे हमारा -28 आ गया, आगे देखेंगे ये कितना, 40। अब x का मान कितना है, -28%, और y का मान 40%, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल क्या निकलेगा हमारा, आयतन का प्रतिशत वृद्धि, आयतन का प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। x -28 है, फार्मूला हमारा वही है, x + y + xy अपान 100। अब f का मान -28 + 40 प्लस -28 इंटू +40 अपान 100, इसको यहाँ से काट सकते हैं। अब 40 में से इसको घटा देंगे, 8, इसको घटाएंगे 12 आएगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा। प्लस और माइनस का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आएगा। पहले इसको गुणा कर लेंगे, 8 × 32 को 2, 4 तो नहीं 8, 8 + 3 11,
अब इसमें 10 से भाग दे देंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। 0.8 प्लस में आया तो क्या हो गया हमारा, वृद्धि। सॉरी, यहाँ पे वृद्धि या कमी, हमें तो पहले पता नहीं वृद्धि हो रही है कि कमी, तो हम यहाँ पे क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों है, वृद्धि वहाँ पे श्योर होता है जिसमें हमेशा वृद्धि होती है, इसमें प्लस माइनस दोनों, तो श्योर नहीं है कि हम प्रतिशत वृद्धि होगी या प्रतिशत कमी। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, प्रतिशत वृद्धि, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा। तो आप सब देखते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दोस्तों आगे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। आप सबके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप सभी देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने वृद्धि से रिलेटेड प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी और आयात घनाभ से रिलेटेड, अब हम बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, बेलन की त्रिज्या में आर में कितना 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें प्रतिशत वृद्धि होगी या प्रतिशत कमी, उसके बारे में पूछा है। तो पहले हम क्षेत्रफल, इसका क्या पूछा हमको, बेलन का आयतन पूछा हुआ है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, हमसे आयतन, आयतन में प्रतिशत भी। तो पहले आयतन जानेंगे किसका, बेलन का, बेलन आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखेंगे हम पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमारी कितनी राशियां, दो है, एक आर है एक एच है, लेकिन आर का हमारा 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो आर इंटू एच। तो पहले हम इन दोनों आर का निकाल लेंगे, फिर हम एच का निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, इन दोनों आर का फिर एच का, या पहले आर और एच का निकाल लेंगे फिर आर का उसमें ऐड करेंगे। तो इसमें कितनी राशि हो गई, टोटल 3 राशि होगी, 2 बार आर प्लस में आगे माइनस में। तो इसको हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। पहले दोनों आर को ले लेते हैं, जब दोनों आर को लेंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कट जाएगा 4, तो दूनी 4 होता है, ये कितना हो जाएगा 400, सॉरी ये गुणा नहीं है प्लस में है, तो कितना हो जाएगा ये 44%। जब हमारा ये 44% आ गया, आगे ये 44% है और माइनस ये क्या हमारा प्लस में है, तो वृद्धि हुई। आगे देखेंगे बेलन के आयतन में वृद्धि, यहाँ देखिए आयतन में कमी या वृद्धि, इसको देखें क्या, ये तो हमारा डबल आर जो था आर स्क्वायर ये तो निकल गया, लेकिन बचा कितना है हमारा -10 और यहाँ पे 44 है। तो एक्स वाई मान किसी को मान लीजिए, चाहे इसको एक्स मान लीजिए चाहे इसको एक्स मान लीजिए, जो भी मानिए एक्स वाई मान के लगाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा -10 प्लस 44 प्लस -10 इंटू 44/100, ये कट गया, कट तो गया लेकिन माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 प्लस 44 माइनस, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ये 10 इसमें भाग जाएगा तो
4.4 आ जाएगा। ये हमारा 10 घट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 34। 34 में से अगर 4.4 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, वो भी प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, तो 29.6% की वृद्धि हो गई। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आंसर में कितना आया 29.6% की वृद्धि। देखिए अगर आप सब इसको आयतन के फार्मूले को नहीं जान रहे हैं तो आप गलती कर देंगे। फार्मूला आना हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और उसमें से किस प्रकार से लगा रहे हैं क्वेश्चन को, इस चीज़ के हमको जानकारी होनी चाहिए। आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लेंगे, ना ही कि एक ही बार। एक बार में लगा देते तो आप कितना आ जाता, इसको मान के एक बार में आप घर पे ट्राई करिएगा। आर को एक बार एच के साथ कर लीजिएगा, फिर अलग अलग करके देखिएगा आपको सब में आंसर कितना जाएगा 29.6% की वृद्धि आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से बेलन का क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे 6वें क्वेश्चन पे। उससे पहले जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अब आपका क्या आ गया CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें आपको जितने भी, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का पोर्शन, कुछ ऐसे कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं भाग सकते, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, हर एक, क्योंकि उनको सबको कॉमन लेके चलना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए बनाया गया। तो ऐसा नहीं कि बैंक वाले अगर जो है भाग सकते हैं किसी चीज़ से, साइंस से या अदर, सारे सब्जेक्ट उनको अब पढ़ना पड़ेगा। जो एक सब्जेक्ट लेके चलते थे उनको भी सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो प्रयास आप यही करिए कि आप पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो CET में आप बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन इतना टफ है कि आप एक क्वेश्चन नहीं किए तो फाइट से बाहर हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन आपको फाइट से बाहर कर सकता है और अंदर कर सकता है। तो तैयारी आपकी पूरी रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। देखिए हम 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपको क्या, किसी शंकु की त्रिज्या में, अब क्या आ गया हमारा, शंकु आ गया, बेलन भी हो गया, घनाभ भी हो गया, वह आयत भी हो गया और वृत्त भी हो गया। शंकु वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो शंकु वाले क्वेश्चन कैसे हैं, किसी शंकु की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए, आर में 10% की कमी की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लगेगा। लेकिन उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो शंकु के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हमारा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जानना सबसे जरूरी है हमारे लिए। क्या, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन हम जानेंगे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमसे पाई का मान तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, 1/3 ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका 5/7 मान है। लेकिन हमारा आर या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, या एच, लेकिन आर हमारा यहाँ फिर भी आर स्क्वायर है, तो आर कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, एच एक बार। हमारी कितनी राशि होगी, 3 राशि होगी। आर का मान -10 है, -10 है, प्लस 20%। अब देखिए या तो हम इन दोनों लेके करें या तो इन दोनों को लेके पहले करें, चाहे जिसको करें, या तो इन दोनों को पहले लेके करें। तो आपको जो भी मन का है वो करिए। अभी तक हम इन दोनों को लेके चल रहे थे, इस क्वेश्चन में इसको लेके चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। फार्मूला तो आप जानते हैं, x + y इंटू x इंटू वाई, x + y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो क्या होगा, -10 + 20 माइनस प्लस माइनस होके माइनस ही लगेगा, तो माइनस हो गया 10 × 20/100। इसको काट देंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा प्लस में,
फिर माइनस में 2, कितना आ जाएगा 8, प्लस में प्रतिशत। यहाँ पे हमारी 8% की वृद्धि आ गई, लेकिन हमारा क्या बचा हुआ है, हम इन दोनों को लेके चले थे, एक आर, इसको इसको कहिए या तो यहीं इसको इसको कह लीजिए, क्योंकि इन दोनों का मान सेम है। अब बचा कितना, -10 प्लस 8, तो -10 बचा प्लस 8 बचा। इसके लिए कैसे करेंगे, x y, तो आयतन में वृद्धि या कमी जो भी आएगा भी पता चल जाएगा, +8 -10, प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा 10, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -2, ये भी माइनस है तो माइनस, ये कट जाएगा 0.8, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, -2.8। यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस में 2.8% की कमी आएगी। या तो आप आंसर ऐसे लिख, माइनस लगाएंगे तो आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखते समय 2.8% की कमी, ये आंसर हमारा आएगा। इस प्रकार से हम किसके, शंकु के आयतन। बाकी आप इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि फार्मूला आप लगा सकते हैं, कहाँ से क्या फार्मूला, बस आपको थोड़ा सा गाइड करना था। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से सवाल लगाएंगे। ज़्यादा आपको उलझाया नहीं जा रहा, हर एक चीज़ आपको क्लियर बताई जा रही, और इन शॉर्ट आपको जितने कम समय में आपको बताया जा सके उतने कम समय में आपको बताया जा रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, ताकि जो जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको भी समझ में आ जाए, और जिनको आ रहा है उनका टाइम भी व्यर्थ ना हो, उनको और आगे वो क्वेश्चन लगा सकें। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिए क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, उनका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा। कहाँ वो गलतियाँ करते हैं, या तो कहाँ उनको जानकारी नहीं है, क्यों हम ये आर को 2 बार लिए, आर को 2 बार क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे आर 2 बार है, हम आर एक ही है, जैसे अब आर एक ही बार दिया। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसका करके हम डायरेक्ट निकाल के बाहर हो जाएंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका निकालेंगे कितना आएगा, +8, 8% की वृद्धि निकाल देंगे, है क्या वास्तविकता में कमी है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो जितने बच्चों को समझ में आ रहा है वो सभी, या जिनको जो है समझ रहे हैं वो तो समझते रहें, और कॉपी पेन लेके इसको बराबर से उतारते जाइए, बराबर से लिखते जाइए, और कहाँ जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिखिए आप। यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता दिया जा रहा है क्या चीज़ें क्या होगी, बाकी आप जब दोबारा पलटेंगे ताकि वो समझ में, अपने शब्दों में आप लिखिए ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 7वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, अब पिछले जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसमें हमने गोले के बारे में नहीं पढ़ा। गोला, अगर गोले का क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, गोले में हमारा क्या दिया रहता है, केवल आर दिया रहता है, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन कैसे लगेंगे, देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, आर हमारा कितना बढ़ जाए, प्रतिशत में 100%, तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहली बात, हम गोले का आयतन जानेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन किसका, गोले का, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ध्यान दीजिए, अब तक r² था तो वहाँ पे r, जैसे वृत्त की त्रिज्या थी तो वहाँ पे क्या था, r² था तो r 2 बार लेते थे। अब यहाँ पे r³ है तो r कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे, तो 100 बार, तो 100 एक बार लेंगे, 100 ये लेते थे। इसको करने के लिए हमको, आप जानते थे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सीधे हो जाएगा,
या तो कर लीजिए 100 प्लस 100 प्लस 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 300% आ जाएगा। 300% एक 100 बचा हुआ है, तो अब 300 प्लस 100 करेंगे, 300 प्लस 100 प्लस 300 गुणे 100 कट जाएगा, 300 400 कितना 700%। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया कितना 700% की वृद्धि। लेकिन देखिए ये हमारा सही है कि गलत है, इसको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे इससे शॉर्ट फार्मूला और क्या हो सकता है या और आसानी से समझेंगे। अगर त्रिज्या हमारी r है, अगर 100% बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है उसका दूना 2r हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल, पहले इसका आयतन, क्षेत्रफल आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और बाद में क्या हो जाएगा इससे 4/3 पाई r के स्थान पे 2r क्यूब, 2r का होल क्यूब। यहाँ पे तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 आगे आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 8 क्यों आया, 2 की क्यूब क्या होता है 8 होता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए पहले हमारा कितना था, इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। कितना बढ़ा 7 गुना, 2 गुना बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है 100%। 3 गुना बढ़ेगा तो कितना प्रतिशत होगा, जाहिर सी बात 200% बढ़ेगा तभी 3 गुना होगा। 4 गुना, 7 गुना हो रहा है। कैसे निकालेंगे हम इसको, इसमें से घटा देंगे तो ये चीजें आपस में घट जाएंगी। ये 8 है, यहाँ पे 1 है तो 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7। देख लीजिए आप, ये 8 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 7 4/3 पाई r क्यूब। जब ये 7 है, अगर हम परसेंटेज से निकालेंगे ये इसका कितना प्रतिशत है, तो इसके बटे में कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 700%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम आपको दोनों विषय बता दिए, इस विषय से भी और इससे, दोनों से आंसर कितना है 700%। इससे लगाएंगे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे, लेकिन इससे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन इसी से आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन ये तो 100% है तो आप लगा लिए, अगर और होता लगता है इससे भी तब भी लग जाता आपका, लेकिन आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इस प्रकार हम लगाएंगे गोले पर आधारित क्वेश्चन, लेकिन गोले पर आधारित क्वेश्चन कुछ और हैं। अगर गुने के रूप में पूछ दिया है तो कैसे लगाएंगे उसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सब देखिए, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 8वें क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया हुआ हमारा, देखिए, किसी गोले की त्रिज्या को यदि 10% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में अब तक वृद्धि थी, अब कितना हो गया 10% की कमी। r बराबर, पहली बार क्या था 100% की वृद्धि थी, तो उसके आयतन पूछा है तो आयतन आप जानते हैं 4/3
3 पाई आर क्यूब। तो आर से मतलब बाकी सब क्या हमारा कांस्टेंट है, आर 3 बार है तो आर 3 बार ले लेंगे, कितना -10 -10 -10। एक बार इन दोनों को चाहे जो कर लीजिए आप, आपकी मर्जी, -10 -10 प्लस -10 अपॉन 100, इन कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, -20 प्लस 1, तो +1 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, -19%। ये तो हमारा -19% हो गया। अब आगे हम यहीं पे लगा लेंगे, -19 -10 फिर प्लस -19 -10 -19 गुणे -10, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर -29 प्लस 19, 10 से भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.9, 1.9 इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये -27%, या तो -27% का ही है, या तो 27% की कमी हो जाएगी, किसमें, उसके आयतन को। एक क्वेश्चन और यहीं पे हम देख लेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 9वां है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें ये भी गोले से रिलेटेड, किसी गोले की त्रिज्या में 200% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो आयतन हमारा गुना पूछा है, तो आयतन गुना पूछने के लिए हम इसको इससे भी हल कर सकते हैं, इससे अधिक लंबा पड़ेगा। तो पहले कितना था, पहले r था, फिर वृद्धि कितनी हुई, 200% की वृद्धि बराबर 200%। जब 200% की वृद्धि हुई, 100 पहले है, ये 100 है हमारा, हमेशा इनिशियल वैल्यू को हम क्या मानते हैं, 100%। तो 100% ये, 200% ये, बढ़ के कितना हो गया, ये हो जाएगा 3r हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कितने गुना हो जाएगा। तो r पहले आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, अब कितना हो गया, नया वाला देखेंगे तो r का मान 3 है, तो 4/3 पाई 3r क्यूब। अब इसको देखेंगे, 4/3 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9r क्यूब, 9 को हम पहले लिख लेंगे, 9 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप ही बताइए, ये हमारा 9 है, तो आप ही बताइए, 3 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 27। तो पहले इतना था, अब इसका ये कितना हो गया, 27 गुना बढ़ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 27 गुना। इस प्रकार से जितने भी प्रतिशत वृद्धि या कमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आप सबको करा दिया गया। अदर क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन इसमें से समझ में नहीं आता या आपको नहीं आया, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का आपके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप पिक्चर लगा नहीं सकते, तो आप सभी के लिए
एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वह सदस्य आपके प्रश्न का अगर आप प्रश्न डाल दे तो आंसर उसका बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के पास टाइम नहीं है या कहीं और बिजी है तो टीम के द्वारा आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि और सबको मौका दिया जाता है कि वो सब उस क्वेश्चन को लगाएं और हल करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होते रहे। आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके लिए भी वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है उस टाइप से क्वेश्चन आप ना लगाएं, तो आपके लिए भी क्वेश्चन बेनिफिट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप में, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही आप सबका फ़ायदा होगा। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप पूछिए, अगर चैप्टर से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, अगर चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको वहाँ पे नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चन आपको तब भी फिर एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा करके हफ्ते भर का क्वेश्चन जो है लेके, या एक दिन का क्वेश्चन, एक दिन में अगर एक वीडियो बनाने लायक होगा तो उस वीडियो को बना के आपको बता दिया जाएगा अलग से, जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो प्रयास यही सब आप सभी करिए कि जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सके उतने ज़्यादा अधिक लोगों को जोड़िए, और चैनल को इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। आप सबका बहुत ही प्यार मिल रहा है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर कुछ नए तरीक़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।